माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 5th चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज जो था 5.1 उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आइए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कैसे है, आइए समझते हैं इसको। आपने क्लास 11 में पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का कैसे निकालते थे। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ रहता था। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है जिसका डोमेन रियल है और रेंज रियल है, यानी कि कोई रियल फंक्शन एफ है और इसके डोमेन में कोई पॉइंट है सी। मान लीजिए सी कोई पॉइंट है, इस फंक्शन एफ के डोमेन में कोई पॉइंट क्या है, सी है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आइए निकालते हैं। मान लीजिए इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना हुआ तो क्या करते थे, एफ डैश एक्स से दिखाते थे। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होता था, एफ डैश एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होता था, एफ डैश एक्स होता था। और फर्स्ट प्रिंसिपल आप लगाते थे। फर्स्ट प्रिंसिपल से जब आप डेरिवेटिव निकालते थे तो कैसे आता था, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच एट एक्स टेंडिंग टू 0। मैंने कहा कि फंक्शन एक रियल फंक्शन है, उसके फंक्शन इस फंक्शन एफ के डोमेन का कोई एलिमेंट है क्या, सी। तो यदि x इक्वल टू सी पर फंक्शन एफ के लिए f इक्वल टू सी पर यदि डेरिवेटिव निकालना चाहे तो क्या होगा, तो क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। इस बात को हम कैसे कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। इसको हम डेनोट कैसे करेंगे, इसी बात को हम डेनोट करते हैं कैसे, एफ डैश एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। इसको इस तरह से डेनोट करते हैं, अथवा इस तरह से भी डेनोट कर सकते हैं। यही बात जो इतनी सी बात है, इसको क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। यही है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कहते हैं क्या, एफ डैश सी। इसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। तो ये बातें एक ही है, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। अब हम आगे बात करते हैं ये होता क्या है। आप मान लीजिए यदि एफ डैश एक्स है तो लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एट एच टेंडिंग टू 0 है। जब आपका एफ डैश सी होगा तो जहां जहां एक्स है वहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एफ डैश सी को कैसे दिखाएंगे, लिमिट ऑफ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। ये एफ डैश सी चाहे बोले चाहे मैंने बताया क्या, इसको आप बोल सकते हैं एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, आप समझे ये क्या है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तो जब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कह रहा हूं, एट एक्स इक्वल टू सी कह रहा हूं, तो इसके अंदर कौन कौन सी बातें इंक्लूड हैं, आइए जान लेते हैं। इसके अंदर दो बातें इंक्लूड हैं। आप ध्यान दीजिए, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, लेकिन इसके अंदर दो बातें इंक्लूड हैं। कौन कौन सा, एक तो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक है राइट हैंड डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल हो जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। डेरिवेटिव की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। और जब एग्जिस्ट करती है डेरिवेटिव का, जब लिमिट जो है जब एग्जिस्ट करता है, यानी कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तब हम ये बात बोलते हैं, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉसिबल है। यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पॉसिबल तभी माना जाता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो। दिए हुए पॉइंट पर जिस पॉइंट की बात हो रही है, जिस पॉइंट सी की बात हो रही है, उस पॉइंट सी के लिए जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, उसी पॉइंट सी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं डेरिवेटिव जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तब हम बोलते हैं एफ डैश सी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी तब जाकर बोलते हैं जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है दिए हुए पॉइंट पर। तो
यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो आइए जानते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है क्या, लिमिट आप किस पर, x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं फंक्शन f का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी, क्या होगा, लिमिट ऑफ f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h एट h टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जिस तरह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकलता है। तो वहाँ पर भी लिमिट था, यहाँ पर भी लिमिट है, वहाँ पर भी लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या निकालते थे, h 0 माइनस निकालते थे, तो क्योंकि 0 के लेफ्ट में निकालना है हमें, और यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, 0 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट ऑफ f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h when h approaches to 0 from right, कितना हो गया आपका, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं जिस दिए हुए पॉइंट पर, जिस दिए हुए पॉइंट सी पर, जहां पर पॉइंट सी क्या है, एफ के डोमेन का कोई एक एलिमेंट है, तो उस दिए हुए एलिमेंट पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहते तब है यदि वह फंक्शन, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए, तब हम कहते हैं कि वह फंक्शन जो है उस दिए हुए पॉइंट सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, किसी दिए हुए पॉइंट पर कोई फंक्शन f है, उसके डोमेन का कोई पॉइंट c है, तो उस पॉइंट सी पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, यदि उस फंक्शन का उस डोमेन के पॉइंट सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन जो है f जो है वो पॉइंट सी पर जो है डिफरेंशिएबल है। यानी कि यदि हम कह दें कि यदि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, आप किसकी बात कर रहे हैं, किसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की, इस फंक्शन f के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, इसका x इक्वल टू c पर, f के डोमेन के किसी पॉइंट c पर यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस दिए हुए पॉइंट पर। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और यदि नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यदि इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और यदि ये इक्वल नहीं हुए तो हम कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। उस पॉइंट पर, उस दिए हुए पॉइंट पर f के डोमेन के उस पॉइंट पर c पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आपको मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि ये आखिर है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आखिर है क्या, आइए इसको बताता हूँ। सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। तो आपने क्या जाना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि किसी फंक्शन f के डोमेन का कोई पॉइंट c है, यदि उस पॉइंट c पर उसी फंक्शन f का डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव उसका पॉसिबल तभी होता है, f डैश c पॉसिबल तब होगा यदि इसी पॉइंट c पर जो कि इसके डोमेन का एलिमेंट है, इसी पॉइंट c पर यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए, और इक्वल हो और वो फाइनाइट भी आए, ध्यान दीजिए क्या है, फाइनाइट भी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे फंक्शन f जो है डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू c पर। तो इसी बात को मुझे समझाना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आखिर है क्या, आइए देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए आप, ये है आपका x एक्सिस, ये क्या हो गया x एक्सिस, और ये है आपका y एक्सिस। तो x एक्सिस दैट मीन्स x डैश OX मैंने ले लिया, x डैश OX, और y एक्सिस y डैश OY। और मान लीजिए कोई फंक्शन fx जो दिया गया है
रियल फंक्शन एफ जो दिया गया है आपका, मान लीजिए उसका ग्राफ मैंने खींच दिया, ये कर्व है, ये आपका क्या हो गया, ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स हो गया। मान लीजिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। तो यहां पर मान लीजिए कोई रियल नंबर क्या है, सी है, स्मॉल सी कोई रियल नंबर है, और यहां पर कोई दूसरा रियल नंबर है सी प्लस डेल्टा एक्स, क्या है, सी प्लस डेल्टा एक्स, कोई दूसरा रियल नंबर है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई अदर रियल नंबर है सी माइनस डेल्टा एक्स, सी माइनस डेल्टा एक्स। जाहिर सी बात है, यदि मैं डेल्टा एक्स को सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर मानूंगा, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप समझें, इस रियल नंबर सी से जब हम डेल्टा एक्स डिस्टेंस राइट साइड चलेंगे तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सी प्लस डेल्टा एक्स। जाहिर सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस वास्तव में डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स है। और रही बात यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की, तो ये भी कितना होगा, डेल्टा एक्स होगा। ये क्या है आपका, सी माइनस डेल्टा एक्स है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की, ये क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। इतना क्लियर होगा आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो क्या है, डेल्टा एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो भी क्या है, डेल्टा एक्स। तो सी और सी प्लस डेल्टा एक्स के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं देखूँ, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, ये कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, और यहाँ पर इसी के जस्ट एबव कर्व पर जो ये कर्व है एफ का, इस एफ के ग्राफ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, क्यू है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है, पी है, और इसके जस्ट एबव मान लीजिए कर्व पर कोई पॉइंट क्या है, आर है। ये क्या हो गया, पॉइंट आर। तो ये क्या है, पॉइंट क्यू है। पॉइंट क्यू से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है। पॉइंट वास्तव में इसका कोऑर्डिनेट, ये मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ए। यहाँ पर रियल नंबर क्या है, सी प्लस डेल्टा एक्स है। यहाँ पर जो ये रियल नंबर है, ये बिल्कुल पी से परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद मान लीजिए पॉइंट बी है, यहाँ पर रियल नंबर सी है, मान लीजिए पॉइंट बी पर ये रियल नंबर सी है, और यहाँ पर मान लीजिए आर से जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यहाँ पर कोई पॉइंट क्या मिलता है मुझे, मान लीजिए सी मिलता है। सी, ये पॉइंट क्या है, कैपिटल सी है, और यहाँ पर रियल नंबर क्या है, सी माइनस डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर जब ड्रा करते हैं, मान लीजिए है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ठीक। अब यहाँ आर से, यदि आपसे कोई क्वेश्चन की बताइए आर का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका एब्सिसा लिखेंगे और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो एब्सिसा क्या होगा, यदि मैं एब्सिसा की बात करूँ तो ध्यान दीजिए, एब्सिसा क्या होगा इसका, ओ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, सी माइनस डेल्टा एक्स है, सी माइनस डेल्टा एक्स। तो लिख देते हैं, इसका क्या है एब्सिसा, सी माइनस डेल्टा एक्स। लेकिन यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देखिए डोमेन का पॉइंट क्या है, सी माइनस डेल्टा एक्स। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की प्लेस पर क्या रखेंगे, सी माइनस डेल्टा एक्स, क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स। यही इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। यहाँ पर ये पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट है। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए रियल नंबर क्या है, सी है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी, और क्या इसका एब्सिसा हो या सी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ सी होगा। एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, सी, क्या हो जाएगा, एफ सी। ये हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा क्या, सी एफ सी, ठीक हो गया। ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, थोड़ा इसको छोटा लिख देते हैं, सी एफ सी हो गया।
तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, मान लीजिए यही है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी था, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये है कितना सी एफ सी। तो ये हो गया सी एफ सी, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो गया। और यदि मैं पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट के ऊपर लिख देता हूँ कितना, पॉइंट क्यू पर परपेंडिकुलर, पॉइंट क्यू से जब मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया कौन सा रियल नंबर मिला, मुझे रियल नंबर मिला सी प्लस डेल्टा एक्स, सी प्लस कितना डेल्टा एक्स। और यहाँ पर रखेंगे एक्स के प्लेस पर क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स, ये मिला मुझे। तो ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, सी प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स। आप सोचें यदि यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ पीबी पर, जब मैं आर से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो कोई पॉइंट मुझे मान लीजिए मिल गया डी पॉइंट मिल गया, और यहाँ पी से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया मान लीजिए तो यहाँ पर कोई पॉइंट क्या मिल गया, मान लीजिए मिल गया पॉइंट ई। यदि आपसे कोई पूछता है कि बताइए सी आर की डिस्टेंस कितनी है तो क्या बताएंगे, एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स, क्या बताएंगे, एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स। वास्तव में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या है पॉइंट सी है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट सी, ये है क्या पॉइंट सी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस सी आर कितना होगा, एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स। और यदि मैं बीपी की बात करूँ तो बीपी क्या है, एक्सी है। तो यदि बीपी में से जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दे, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यदि माइनस कर दूँ तो ये वाली डिस्टेंस आखिर है क्या, एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स है ये वाली डिस्टेंस। तो माइनस कर दूंगा तो कौन सी डिस्टेंस बचेगी, ये वाली डिस्टेंस बचेगी, कौन सी, पीडी। क्या कौन सी डिस्टेंस बचेगी, पीडी बचेगी। और आखिर पीडी है क्या, जो पीडी वाली डिस्टेंस है क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पीडी वाली डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, ये पीडी क्या होगा, वास्तव में पीडी होगा पीबी माइनस डीबी, पीबी माइनस डीबी। और पीबी माइनस डीबी करेंगे, पीबी क्या है, पीबी इज व्हाट, एफसी, क्या एफसी, और माइनस डीबी क्या है, डीबी दैट इज आरसी है एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स, कितना है, एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स, ये है आरसी, एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिए ये क्या है, एफ ऑफ सी माइनस कितना डेल्टा एक्स, ये क्या है, कौन सी डिस्टेंस है, ये डीबी है। तो डीबी माइनस करिए कितना, एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स, ये हो गया। तो आखिर ये कौन सी डिस्टेंस है, पीडी है, ये कौन सी डिस्टेंस है, पीडी, ये है क्या, पीडी इक्वल टू, तो पीडी इक्वल टू आपका आ गया। अब वही बात इसकी क्यूई की निकालना है, क्यूई क्या है ध्यान रखिए। और आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस वो क्या है, डेल्टा एक्स है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये भी क्या है, डेल्टा एक्स। आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स। और यदि मैं क्यू ए की बात करूँ तो क्यू ए क्या है, आपको पता है क्यू ए क्या है, क्यू ए कितना है, एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स है, एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स है। क्यू ए की बात यदि मैं करूँ तो क्या है, एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स यहाँ तक। और यदि क्यू ई की बात किया जाए तो क्यू ई क्या है, वास्तव में क्यू ई डिस्टेंस कितनी है, क्यू ई का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। और ये कौन सी डिस्टेंस थी, ये पीडी कितना था, पीडी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए ये वाली डिस्टेंस। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स है, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, डेल्टा एक्स है। और जब मैं इसकी बात करूँ तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आगे लिखने जा रहा हूँ पीई, वास्तव में ये क्या है, क्यूई इक्वल टू, क्यूई जो है वास्तव में क्यूई क्या है, क्यूई इक्वल टू क्यूए माइनस ईए। तो क्यूए कितना है, क्यूए है आपका एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स। और ई ए कितना है, ई ए है
आपका एफ सी, कितना है माइनस करेंगे क्या, माइनस एफ सी, ये क्या हो गया एफ सी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पी क्यू क्या हो गया, यहाँ पर जो आपने निकाला क्यू ई क्या हो गया, क्यू ई आ गया आपका, पी डी आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यदि P को Q से मिलाऊं, P को यदि मैं Q से मिलाऊं तो देखिए आप P को Q से मिलाएंगे तो PQ, आप देख पा रहे हैं PQ क्या है आपका सेकेंड का काम कर रहा है, जो आपका PQ क्या है सेकेंड का काम कर रहा है। तो PQ सेकेंड का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ। यदि मैं बात करूं स्लोप ऑफ PQ की, तो स्लोप ऑफ PQ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। कैसे आपको पता है, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आपको देखते हैं एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो उसी का tan ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है उसी का tan लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, QP है। आप देखिए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल PQ यदि बात करें PQ, तो जितना भी एंगल बना रहा है वो उसी एंगल का tan ले लेंगे, क्या होगा परपेंडिकुलर। स्लोप कैसे निकालते हैं, PU का स्लोप क्या होगा QE अपॉन PE। तो QE कितना है, QE रख लीजिए एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कितना डेल्टा एक्स, बेस कितना है डेल्टा एक्स। कितना क्लियर हो गया होगा आपका। ऐसे आइए ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस तो है, यहाँ लीजिए यही है एक्स डैश यहाँ लिख लेता हूँ। तो इतना क्लियर हो गया आपका। अब स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया। अब इसी समय यदि मैं स्लोप ऑफ आरपी की बात करूँ, स्लोप ऑफ आरपी, स्लोप ऑफ आरपी क्या होगा, ये होगा आपका, ये आपका क्या होगा स्लोप ऑफ आरपी हो गया। स्लोप ऑफ आरपी कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। स्लोप ऑफ आरपी की यदि मैं बात करूं तो हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है पीडी, पीडी दैट मींस पीडी की वैल्यू हमने यहां निकाल रखी है एफसी माइनस एफ ऑफ सी माइनस कितना, एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स अपॉन कितना है, अपॉन कर देंगे डेल्टा एक्स, बेस है यही। कितना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं कहूं कि डेल्टा एक्स 0 के करीब आए, पॉजिटिव क्या है सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, लिखेंगे व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 देन, तो क्या होगा, जो Q है डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 की तरफ, जब 0 हो जाएगा डेल्टा एक्स किसकी तरफ बढ़ेगा, C प्लस डेल्टा एक्स किसकी तरफ बढ़ेगा, C की तरफ बढ़ेगा। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 देन C प्लस डेल्टा C, यहाँ पर C प्लस डेल्टा एक्स किधर अप्रोच करेगा, C की तरफ अप्रोच करेगा। दैट मीन्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 देन C प्लस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू C, दैट मीन्स Q अप्रोचेस टू P। तो क्या होगा, देन Q अप्रोचेस टू पॉइंट, Q अप्रोचेस टू पॉइंट, इतना हुआ। तो स्लोप ऑफ PQ जो होगा, ध्यान दीजिए पॉइंट, आप सोचिए कर्व ऐसे है, आप देखिए इस कर्व पर जरा ध्यान दीजिए, यदि कर्व ऐसे है, अब पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर क्या है पॉइंट Q है, पॉइंट Q को हम P के पास लाएंगे। सोचिए जैसे ही पॉइंट Q P के पास आने लगेगा, सोचिए अगर पॉइंट Q यहाँ पर पहुँचेगा तो पॉइंट, तो यहाँ से पॉइंट PQ यदि हम कहें PQ का स्लोप क्या होगा, तो आप कहोगे P को आप Q से मिलाइए, तो P को आप Q से जब आप मिलाएंगे तो ऐसे आएगा। तो आप सोचिए स्लोप कुछ कम हुआ, यहाँ पर देखिए स्लोप यहाँ पर कुछ कम हुआ, और क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पर जब पॉइंट Q बिल्कुल करीब आ जाएगा P के, तो पॉइंट Q जो है P के जब बिल्कुल करीब होगा तो पॉइंट Q P पर ही होगा, ऐसा समझें। तो वास्तव में यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट मिल जाएगा। वास्तव में क्या मिल जाएगा आपको, इस पॉइंट पर, इस कर्व पर, इस कर्व के इस पॉइंट P पर क्या मिल जाएगा आपको, टेंजेंट मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, ना कि सेकेंड का स्लोप। तो हम बताएंगे देन Q अप्रोचेस टू P, तो क्या होगा स्लोप ऑफ, तो क्या कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ fx एट
x इक्वल टू सी, दैट मीन्स एट पॉइंट पी। तो टेंजेंट एफ एक्स पर जो है x इक्वल टू सी पर जो पॉइंट मिलेगा, एफ एक्स के x इक्वल टू सी पर जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पर स्लोप, दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी की मैं बात कर लूँ, इस पर एट पॉइंट पी। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात होगी, कौन सी टेंजेंट की, पी, जो पी से जो टेंजेंट निकलेगा उसकी बात हो रही है। ध्यान दीजिए, आप सोचिए एक आरपी किस तरह से गया, आरपी इस तरह से गया स्लोप, लेकिन पीक्यू किस तरह से गया है, इस तरह से। लेकिन देखिए क्या दोनों सेकेंड का जो स्लोप है सेम है, नहीं, स्लोप सेम नहीं है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, कुछ और एंगल बना रहा है, कुछ और एंगल बना रहा है, दोनों का स्लोप अलग अलग है। लेकिन जब स्लोप ऑफ टेंजेंट पी की बात करेंगे तो कौन सा पॉइंट होगा, ध्यान दीजिए, मैं इसी ग्राफ को थोड़ा यहाँ पर इस तरह से बना दे रहा हूँ, आप समझे पॉइंट क्या है, Q है, ये पॉइंट क्या है, P है, ये पॉइंट क्या है, आप समझे, ये पॉइंट है R। तो जब Q जो है अप्रोच करेगा P की तरफ तो टेंजेंट क्या बनेगा, आपका टेंजेंट पॉइंट P पर ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, RP है, RP आपका सेकंड है, लेकिन R जब अप्रोच करेगा P के पास तो P पर फिर से वही टेंजेंट क्या बनेगा, आप देखिए P पर जब टेंजेंट बनाएंगे फिर से एक टेंजेंट क्या बनेगा, P पर ये बनेगा। कब, जब R अप्रोच करेगा P की तरफ तो क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, P पर जो खींचा गया टेंजेंट है, जो P पर खींचा गया टेंजेंट है वो यूनिक आ रहा है, ध्यान दीजिए, यूनिक आ रहा है। तो एक ही टेंजेंट मिल रहा है, वास्तव में कितना टेंजेंट मिल रहा है, एक ही टेंजेंट मिल रहा है आपका। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, जब Q P के पास अप्रोच करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P आएगा, वास्तव में टेंजेंट बन जाएगा। जो ये स्लोप ऑफ PQ आ रहा है, PQ वास्तव में सेकंड था, तो PQ की बजाय सेकंड की बजाय क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगा। किस पॉइंट का टेंजेंट होगा, वो पॉइंट P का टेंजेंट होगा। और पॉइंट P का टेंजेंट आएगा क्या, आइए देखते हैं, एट पॉइंट P इक्वल टू क्या आएगा। तो हमने क्या कहा, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ आप कितना, यहाँ पर ये एक्स डैश है, एक्स डैश यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एक्स डैश लिमिट आप कितना, सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन कितना, डेल्टा एक्स, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तब क्या आ जाएगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P आ जाएगा। और स्लोप ऑफ आरपी यहाँ पर दिया गया है, आरपी का स्लोप, ये भी जब आर जो है अप्रोच करेगा P की तरफ, जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा C की तरफ, जीरो की तरफ, डेल्टा एक्स जीरो बन जाएगा, तो ये पॉइंट C माइनस डेल्टा एक्स किधर जाएगा, C की तरफ जाएगा। दैट मीन्स पॉइंट C जब B की तरफ अप्रोच करेगा तो पॉइंट R क्या होगा, P के पास जाएगा। जब पॉइंट R P की तरफ जाएगा फिर से टेंजेंट बनेगा, सेकंड RP नहीं रह जाएगा बल्कि RP क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और RP टेंजेंट का मतलब क्या, पॉइंट P पर टेंजेंट। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, कब, स्लोप ऑफ टेंजेंट कब बनेगा, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो देन R विल अप्रोच टू P। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, एट पॉइंट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट P, कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो P है उस पर जो टेंजेंट है P, उस पॉइंट P पर टेंजेंट क्या होगा, एफ ऑफ सी, तो क्या लिखेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ क्या, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा एक्स अपन क्या आएगा, अपॉन डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो तब के लिए जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो क्या आएगा, टेंजेंट एट पॉइंट P आ जाएगा। तो इतना सारा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या होगा, वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि क्या है, इसको मैं इरेज करता हूं, ये क्या है, वाई डैश, वास्तव में आएगा क्या, वास्तव में ये इक्वल होगा किसके, लिमिट ऑफ, आप सोचिए माइनस वन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस सी कितना है, माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वन का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये इसका साइन प्लस हो गया और इसका क्या हो गया, माइनस हो गया, अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा एक्स आ गया। तो ये हुआ क्या,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी तो निकाला, लेकिन जब मैंने स्लोप किधर से लिया था, ये स्लोप मैंने लेफ्ट से लिया था, लेफ्ट से यानी आर से पी की तरफ हम बढ़े थे, तब जाकर इसका स्लोप निकाले थे। वास्तव में डेरिवेटिव का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। किसी फंक्शन का यदि हम फंक्शन एफ का पॉइंट सी पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसके डोमेन के किसी पॉइंट सी पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी कि उस पॉइंट सी पर, उस कर्व के पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसी को शो करता है। एफ डैश सी किसको शो करता है? एफ डैश सी का मतलब हुआ जो एफ एक्स, जो फंक्शन एफ है, एफ एक्स का जो कर्व है, कर्व पर ये डोमेन के पॉइंट सी पर जो पॉइंट पाया जा रहा है, उस पॉइंट पी पर जो खींचे गए टेंजेंट का स्लोप है उसी को ये शो करता है। तो आपने देखा टेंजेंट का स्लोप आया पॉइंट पी पर, वो कुछ इस तरह से आया। तो ये जो इस तरह से आया है, दोनों तरफ से जब हम Q से P की तरफ बढ़ेंगे, जब हम Q से P की तरफ बढ़ेंगे, Q जब P पर आ जाएगा तब ये वास्तव में एक टेंजेंट बनेगा, और जब R जब पॉइंट P पर होगा तो भी यही टेंजेंट बनेगा। तो यानी कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव, हमने बताया डेरिवेटिव का मतलब हुआ क्या? टेंजेंट का स्लोप। तो पॉइंट P पर टेंजेंट का जो स्लोप है, वास्तव में जब Q की तरफ से बढ़ेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। जब P की तरफ से बढ़ेंगे, जो R की तरफ से जब P के पास आएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, तो वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। और दो के दोनों यहाँ पर जब Q से P की तरफ आएंगे तब जो टेंजेंट बनेगा, और R से जब P के पास आएंगे तब जो टेंजेंट बनेगा। यदि दोनों के टेंजेंट के जो स्लोप है सेम होगा तो हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव। वास्तव में ये क्या है? वास्तव में जो ये आ रहा है, ये वास्तव में क्या है आपका? ये जो टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P है, किधर से? वैसे R से जब आप P पर आए, किधर से? R से जब P की तरफ बढ़े हैं, लेफ्ट से आप जा रहे हैं स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट का, तो इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वास्तव में क्या आया है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है। और जो ये आपका है, राइट से आप स्लोप निकालने के लिए चले हैं, तो राइट से जब आपका स्लोप आया P का, तो ये क्या है? वास्तव में ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। वास्तव में ये क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव है, और ये क्या है आपका? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो शायद आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब Q P के पास आएगा राइट से, तो जो स्लोप आएगा, यदि R P के पास जाएगा लेफ्ट से, तब जो स्लोप आएगा, यदि दोनों के स्लोप, दोनों टेंजेंट के स्लोप इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे कि यूनिक टेंजेंट बन रहा है। पॉइंट P पर कितना टेंजेंट बन रहा है? केवल और केवल एक टेंजेंट बन रहा है, और वो टेंजेंट कैसा है? यूनिक। और यूनिक कैसे होगा? क्योंकि जब एक ही कर्व के, एक कर्व है, उसी के किसी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट बन रहे हैं, और दोनों के दोनों टेंजेंट का स्लोप वही है, तो यानी कि वो वास्तव में एक ही टेंजेंट है। तो यहाँ पर यूनिक टेंजेंट बन रहा है जब भी किसी फंक्शन के किसी दिए हुए डोमेन, किसी पॉइंट पर, जो आपको कर्व पर जो पॉइंट मिल रहा है उस पर खींचा गया टेंजेंट जब यूनिक आता है, तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया, और तब हम कहते हैं कि डेरिवेटिव की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो आपका पॉसिबल होता है डिफरेंशिएशन, पॉसिबल होता है डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो यहाँ पर डायग्राम बनाया था फंक्शन एफ का, तो उसको मैंने इरेज कर दिया है, और उस प्लेस पर मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया है, जो कि मैंने सबसे पहले बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उससे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है। उसी फंक्शन एफ के लिए उसके डोमेन के किसी एलिमेंट सी के लिए मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, जबकि मैंने उसी फंक्शन एफ के लिए उसी के डोमेन पॉइंट सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले मैंने यही बताया जब मैंने ग्राफ नहीं बनाया था, तब की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये बनाया था, ये लिखा था, और राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने ये लिखा हुआ था। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे ये आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे ये आ रहा है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। वास्तव में ये दोनों बातें सेम है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेल्टा एक्स क्या था? डेल्टा एक्स था सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, जबकि यहाँ पर एच क्या है? एच कैन बी जीरो फ्रॉम लेफ्ट एंड एच कैन बी जीरो फ्रॉम राइट।
यानी कि h जो है हो सकता है कि पॉजिटिव हो, जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तब यहाँ पर तब के लिए h क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव से h पॉजिटिव से जीरो की तरफ आ रहा है। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो के पास h तो आ रहा है लेकिन किधर से लेफ्ट से जीरो की तरफ आ रहा है। तो ये बात हुई, आप समझें। अभी मैं इसको आप मैच करा देता हूँ इससे, आप समझें कि डेल्टा x क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। और सोचिए डेल्टा x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इतना छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है। आप सोचिए व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, तब की बात मैं करूंगा। आइए देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट ऑफ, यही तो होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो h क्या है, h टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, क्या हुआ f ऑफ c प्लस s की वैल्यू क्या, जीरो माइनस। तो देखिए जीरो माइनस, तो जीरो माइनस को क्या लिख सकता हूँ, जीरो माइनस जीरो लिख सकता हूँ। तो जीरो क्या लिखेंगे, जीरो यदि मैं डेल्टा x लिखूं, लेकिन यहाँ पर डेल्टा x टेंडिंग टू क्या लिख दिया हूँ, जीरो, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। तो बताइए जीरो माइनस जीरो ही तो हुआ ये, तो जीरो माइनस जीरो हुआ समझिए। और क्या माइनस इतना f ऑफ c अपान, हमने x की वैल्यू क्या रखा, जीरो माइनस डेल्टा x रखिए, जीरो माइनस डेल्टा x, यही तो हुआ x की वैल्यू, ये हुआ। अब यदि राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव की भी बात करूंगा, लेकिन पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, f ऑफ c माइनस डेल्टा x माइनस एफ सी अपान क्या हुआ, माइनस ऑफ डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। आप चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए यही आया था, नहीं आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था, यही आया था, देख लीजिए, मैच कर लीजिए। और राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या है, आप ध्यान दे लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर समथिंग पर दिया हुआ होगा, क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी में, जहां पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर पढ़ेंगे आप। तो आइए देखता हूं मैं एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर पर ये दिया गया है, पेज नंबर 162 पर दिया गया है, पेज नंबर 162 पर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ क्या, c प्लस h के प्लेस पे क्या रखूंगा, जीरो प्लस कितना, डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, इस तरह से डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। तो जब डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो करूंगा, ये क्या हुआ, जीरो प्लस जीरो ही तो हुआ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो प्लस क्या, जीरो, और माइनस कितना, एफ सी अपान कितना, जीरो प्लस डेल्टा x, और वैल्यू क्या है इसकी लिमिट रखेंगे, क्या आएगा, लिमिट ऑफ, सिंप्लीफाई करिए, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो कितना, f ऑफ c प्लस डेल्टा x माइनस एफ सी अपान कितना, डेल्टा x। आप ध्यान दीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव आप देखिए, मैच कर लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका यही है कि नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव मैच कर लीजिए, यही है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। वास्तव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में जरा सा भी आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैच किया आपने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। वास्तव में बताने का तरीका अलग अलग है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने इस तरह से भी बताया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को मैंने ग्राफिकली आपको इस तरह से भी बताया, और राइट हैंड डेरिवेटिव आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव ये और ये वास्तव में बातें सेम है, आप चेक करके देख लीजिए। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब जो है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम कैसे जानेंगे किसी भी फंक्शन को कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबल जानने के लिए हमें उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यदि उस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे वह फंक्शन दिए हुए पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो शायद आपका इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप केवल एक ही बात जानते रहिए, किसी फंक्शन एफ की यदि मैं बात करूं तो वो फंक्शन एफ जो है किसी दिए हुए पॉइंट, अपने ही डोमेन में किसी दिए हुए पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल होगा यदि उस पॉइंट C पर जो फंक्शन के कर्व पर मुझे पॉइंट मिलेगा उस पर खींचा गया जो टैंजेंट है, टैंजेंट यदि यूनिक बनेगा। यूनिक बनने का मतलब है कि राइट से यदि किसी पॉइंट R से P पर हम टैंजेंट खींचे, R को अप्रोच करें P की तरफ, तब जो टैंजेंट बनेगा, और किसी पॉइंट Q को अप्रोच करें P की तरफ लेफ्ट से, तब जो टैंजेंट बनेगा, दोनों टैंजेंट अलग अलग नहीं बनेंगे बल्कि क्या बनेंगे, सेम टैंजेंट बनेंगे। और वो जो सेम टैंजेंट बन रहा है यानी कि वह कैसा टैंजेंट बन रहा है, यूनिक टैंजेंट बन रहा है। अब जब कभी भी किसी फंक्शन का कर्व होता है किसी पॉइंट पर, उस कर्व के किसी पॉइंट P पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर खींचा गया टैंजेंट जब एक होगा, केवल एक होगा, चाहे लेफ्ट से चाहे चले चाहे राइट से चले,
यदि सेम होगा, एक ही टेंजेंट यदि खींचा जा सकता है तो आप जान लीजिए कि टेंजेंट का स्लोप, यानी कि जाहिर सी बात है कि लेफ्ट से यदि टेंजेंट खींचेंगे, राइट से टेंजेंट खींचेंगे, यदि सेम टेंजेंट आ रहा है यानी कि टेंजेंट का स्लोप सेम है, तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यदि किसी फंक्शन के दिए हुए किसी पॉइंट सी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल यदि हमें बताना है, क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि यूनिक टेंजेंट बनेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने का मतलब क्या है, टेंजेंट जो बन रहा है वो यूनिक बन रहा है, केवल एक कर्व पर, एक कर्व एफएक्स के किसी दिए हुए पॉइंट सी पर जो है, जो आपका पॉइंट मिल रहा है उस पर खींचा गया जो टेंजेंट है वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो अब तक मैंने जो कुछ भी बताया कि कोई भी फंक्शन एफ अपने डोमेन के किसी एक पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल कब होगा, क्या बताया मैंने कि यदि कोई फंक्शन एफ हो अपने डोमेन के किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होगा यदि उस फंक्शन का उस पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का उसी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है x इक्वल टू सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक, लेकिन इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आप समझें, यदि फंक्शन f है उसका आप समझिए ये कर्व है और ये आपका क्या है, फंक्शन fx का कर्व है, और ये आपका x डैश ओ एक्स एक्सिस हो गया, x डैश ओ एक्स क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, y डैश ओ वाई क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर किसी दिए हुए पॉइंट सी पर, किसी दिए हुए पॉइंट सी पर f के डोमेन के किसी पॉइंट सी पर ये फंक्शन f जो है डिफरेंशिएबल तब होगा यदि इस पॉइंट सी पर जो खींचा गया टेंजेंट है इस डोमेन के इस पॉइंट सी पर, आप बताइए कौन सा पॉइंट कर्व पर मिलेगा, fx पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए कोई पॉइंट p मिलता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, CFC होगा। तो इस पॉइंट p पर यदि टेंजेंट खींचा जा सकता है, सीधी सीधी बात है, यदि उस पॉइंट P पर टेंजेंट खींचा जा सकता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। आप सोचेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप समझें, यदि हम कहें कि यहाँ पर A से, ये मान लीजिए A है, पॉइंट क्या है, डोमेन में A है, मान लीजिए कर्व पर कोई पॉइंट क्या है, B है। आप सोचिए A से B तक ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस है कि नहीं, डोमेन कि पॉइंट ए से लेकर डोमेन के पॉइंट बी तक जो है, यानी कि जो लेंथ है आपकी, ये वाली लेंथ क्या है, ये ए है, और ये क्या है, ये वाली लेंथ क्या है, बी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ ए से लेकर बी तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है। मान लीजिए कोई फंक्शन fx है, क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस है, क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस है। ठीक, तो यदि डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात करूँ तो आप सोचिए इस पॉइंट पर, मान लीजिए कोई पॉइंट आर है, मान लीजिए कोई पॉइंट आर है और बी पर जो पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, आप समझे वो पॉइंट एस है। तो आप सोचिए क्या पॉइंट आर पर जो पॉइंट आर मिल रहा है, किस पॉइंट पर, डोमेन के किसी एलिमेंट ए पर मुझे पॉइंट कौन सा मिल रहा है, कर्व पर आर मिल रहा है। तो इस पॉइंट ए पर क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यदि आपसे कोई पूछे तो आप देखें, आप चेक करिए क्या इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच सकते हो। मैंने कहा यदि टेंजेंट खींचा जा सकता है तो डिफरेंशिएबल है। आप देखिए क्या पॉइंट आर पर टेंजेंट खींच सकते हैं, यदि आप टेंजेंट पॉइंट इस पॉइंट पर खींचें तो आप सोचिए इस पॉइंट पर ऐसे भी टेंजेंट जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, यानी कि इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट का आपको पता है किसी कर्व पर एक पॉइंट का एक ही टेंजेंट होना चाहिए, यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स हो रहे हैं, यानी कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता तो टेंजेंट यूनिक हो जाता, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस ग्राफ में बताया। तो यहाँ पर इंड पर जरा देखिए, इंड पर यदि आप टेंजेंट खींचना चाहें तो इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब भी किसी पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट है जब यूनिक होता है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो यही टोटल कॉन्सेप्ट था कि यदि दिए हुए फंक्शन के डोमेन के किसी एलिमेंट पर जो हमें पॉइंट मिल रहा है उस पर खींचा गया टेंजेंट यदि यूनिक होगा तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यही मतलब था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने का मतलब था कि यूनिक टेंजेंट खींचा जा सके उस दिए हुए डोमेन के पॉइंट पर।
तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अन्यथा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसीलिए इसी कर्व के एंड पॉइंट पर जो होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ एंड पॉइंट पर इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। तो शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यही टोटल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये था, और जो आपका जो है मैथमेटिकली जो मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा दिए हुए पॉइंट पर, तो मैथमेटिकली मीनिंग था, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपका डिफरेंशिएबिलिटी की यही थी। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है किसी दिए हुए पॉइंट पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी फंक्शन दिया गया होगा और उसको चेक करके बताएंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।